माँ के साथ डिनर, ऐसी बीवी सबको मिले। कहानी। सुबह का वक्त था। राजन ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने मोनिका से कहा कि मैं बाथरूम में हूँ, तुम मेरे कपड़े तैयार रखना। राजन ने बाथरूम में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। उसने अपने बिस्तर पर देखा तो वहां उसके कपड़े नहीं थे। उसने गुस्से के स्वर में फिर से मोनिका को आवाज लगाई। शायद वह किचन में थी, उसके लिए खाना बना रही थी, इसलिए उसको राजन की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में उसकी आवाज दब गई होगी। इस बार राजन ने गुस्से के साथ और तेज आवाज लगाई कि लेकिन किचन में बड़ा प्यारा जवाब आया, एजी आई। राजन का गुस्सा अपने चरम पर था। बोला, मुझे देर हो रही है। तभी मोनिका कमरे में आ जाती है और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। राजन के मन में सवाल आया कि क्या मोनिका ने उसकी आवाज को सुना नहीं था, या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। मोनिका राजन को गौर से देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और किचन में वापस चली जाती है। राजन अपने माता पिता की इकलौती संतान था, मगर शादी के बाद उसने अपने माता पिता का घर छोड़कर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था, जिसमें राजन और मोनिका रह रहे थे। काम की व्यस्तता के कारण वह दोनों बहुत कम ही राजन के माता पिता के घर जा पाते थे। राजन के पिता का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ माँ ही थी और एक नौकरानी जो बरसों से माँ की सेवा करती आ रही थी। अचानक से मोनिका वापस आई और राजन से बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। राजन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद राजन जवाब देने के लिए तैयार था। बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मोनिका ने गुस्से की नज़र में से देखा, लेकिन अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान को लाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। राजन को पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसके मन में एक सेकंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ राजन का मन उसे घेर रहा था। आखिर राजन पूछ ही लिया, किसकी बात कर रही हो? मोनिका ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर राजन की माँ की थी, जिससे मिलने का वक्त राजन के पास था ही नहीं, जिनसे कई महीनों से वो मिला नहीं था। शायद काम की वजह से उसने अपनी माँ को फ़ोन तक नहीं किया था। राजन अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा था। उसने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ राजन का मोबाइल उसे थमा दिया और बोली, माँ जी को फ़ोन करिए और कहिए कि आप आज उन्हें डिनर पर ले जा रहे हैं, और हाँ, आज आप ऑफिस की छुट्टी भी ले लीजिए। मोनिका की बात सुनकर राजन ने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे रात को खाने पर चलने के लिए कहा। राजन की माँ उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर रुआंसे से बोली, तुम ठीक हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं?
उनको राजन का एकाएक इस तरह फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत दे रहा था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा, राजन ने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। राजन की माँ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शाम को जब राजन उनके घर पहुंचा तो वह उसका इंतजार कर रही थी। राजन को देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे वर्षों से खोई कोई दौलत अचानक उन्हें मिल गई हो। राजन ने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया और माँ के पसंद वाले रेस्टोरेंट जा पहुँचे, जो कि दिखने में अब भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर दोनों बैठ गए। राजन ने पास रखे मेन्यू को उठाया और पढ़ने लगा। एकाएक उसकी निगाह माँ पर पड़ी। वह अभी भी उसे देख रही थीं, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब थी। वो उदास दिख रही थीं। शायद राजन ने मेनू पढ़ने में ज़्यादा समय लगा दिया था। उसने तुरंत मेनू को साइड पर रख दिया और माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेनू की तरफ इशारा करके राजन को कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था, मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेनू को गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। तू शायद मेनू में कुछ नया देख रहा होगा। माँ का जवाब सुनकर राजन की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार मैं आपके लिए मेनू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद राजन ने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने राजन के बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। राजन को ऐसा लग रहा था मानो वो वापस बचपन में आ गया है। उसे उस समय इतनी खुशी हो रही थी कि मानो सारी कायनात उसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। राजन माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़कर वापस अपने घर भी जाना था। इन शब्दों का मतलब उसे बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल राजन माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ राजन की तरफ देखा और कहा कि अगली बार वो उन्हें बिल का पेमेंट करने दें तो वो राजन के साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। राजन ने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने राजन की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। इसके बाद राजन ने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो मोनिका उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, राजन ने जवाब दिया। इसके कुछ दिन बाद अचानक राजन की माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। राजन
फिर से माँ के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से वो माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? जब माँ थी तब समझ नहीं था, और अब जब माँ नहीं तो पछताया दावा हो और अफसोस। माँ की मौत के बाद राजन को एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम मोनिका के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते उस रात तुमने तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपनों को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियां बांटी जा सकती हैं, और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं। अब राजन मोनिका से बेहद प्यार और इज्जत करने लगा, क्योंकि एक वही थी जिसने उसे माँ के साथ डिनर करने को कहा था। आज उसी की वजह से राजन कुछ समय अपनी माँ के साथ बिता पाया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक